नमस्कार, 17 दिसंबर 2024 की खबरों में आपका स्वागत है। विदेशी यात्रा पर भारत आए श्रीलंका की राष्ट्रपति निरंतर समर्थन की अपेक्षा। उन्होंने कहा, भारत ने हमारी मदद की है, मैं श्रीलंका की जमीन को भारत के खिलाफ कभी नहीं होने दूंगा और हमेशा समर्थन करता रहूंगा। चलिए अगली बड़ी खबर की रुख करते हैं, जहां पे भारत और श्रीलंका, जिन्होंने दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने एक दूसरे के सपोर्ट के लिए आश्वासन दिया और उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी दिया श्रीलंका आने का। प्रधानमंत्री मोदी आज 17 दिसंबर को राजस्थान में 46.300 करोड़ रुपए की अधिक विभिन्न परियोजनाओं को करेंगे उद्घाटन। दरअसल आज जयपुर में 3 घंटे तक पीएम मोदी रहेंगे। वाटिका रोड पर होगी बड़ी जनसभा। राजस्थान में 1 लाख करोड़ की देंगी सौगात। दरअसल मोदी पिछले 9 दिनों में जयपुर और राजस्थान में दूसरी बार आ गए हैं। वहाँ पे 21 जिलों के लिए विभिन्न परियोजनाओं और सिंचाई की परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। और राजस्थान के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की नज़र में है राजस्थान। चलिए अगली बड़ी खबर, चीन के दौरे पर आएंगे एनएसए अजीत डोभाल। 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा, सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। जल्दी बीजिंग आएंगे एनएसआर अजीत, ये बड़ी खबर है। लेकिन समुद्र का संतुलन भारत चीन के हित में, फिलहाल तनाव कम करने के लिए जोर दिया जा रहा है, ये विदेश मंत्री यानी कि जयशंकर कह रहे हैं। और अब उपभोक्ताओं को ठगना होगा मुश्किल, सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। दरअसल अब जो किसी भी चीज़ पे उपभोक्ता हैं उनको ठगना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि आम लोगों की ये शिकायत है। लेकिन उसको अब कम करने के लिए सरकार ने अवसर पर ई जागृति नया ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप के माध्यम से। चलिए अगली बड़ी खबर, अमेजन फ्लिपकार्ट की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी लंबित मामले कर्नाटक हाई कोर्ट ट्रांसफर हो और उसकी डिटेल। और नवंबर में थोक महंगाई घटकर 1.89 पर आई, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें कम होने से कम हुई और अक्टूबर में 2.36 थी। दरअसल जो भारत में महंगाई दर है वो लगातार घट रही है, ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी खबर है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम, भारतीयों ने 120 करोड़ गंवाए, एनपीसीआई ने इससे बचने के लिए एडवाइजर जारी की। दरअसल ये जो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है हम बताना चाहेंगे आपको, लेकिन उससे पहले खबर जानते हैं। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे के काम करने की दोहराई, कहा युवाओं को मेहनत करना जरूरी, देश में अभी भी 80 लाख करोड़ गरीब। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट, यामा का फोकस युवाओं पर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और वीआई यानी कि वोडाफोन यूजर्स को मिली खुशखबरी, इन जगहों पर लॉन्च हो गई है 5G सर्विस। अब आप 5G सर्विस का आनंद ले पाएंगे। इन राज्यों में हो सकती है, उसकी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप ज़रा इस वीडियो को जूम करके देख लीजिए, जिनमें राजस्थान का नाम है, हरियाणा का है, और आप अगर किसी राज्य हैं कि देख लीजिए पर। और पीएम म्यूजियम का राहुल को लेटर, नेहरू के डॉक्यूमेंट्स लौटाए, इसमें एविना जेपी और आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियाँ 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से मंगवाए थे। दरअसल 2008 में जो सोनिया गांधी ने मंगवाए थे वो वापस मंगवाने की बात कही है। और बिटकॉइन की कीमत में लगातार चढ़ाव देखने को मिला है। सीतारमण बोले, नेहरू की संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया करते थे। और खड़गे बोले, आप JNU से पढ़ी में और हिंदी अंग्रेजी अच्छी, लेकिन कर्म नहीं। राजस्थान में सोमवार को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में हुई थी। टीएमसी ने पूछा, कांग्रेस बताए ईवीएम कैसे हैक हो सकता है। जम्मू कश्मीर सीएम भी बोल चुके हैं, जीतने पर जश्न, हारने पर सवाल उठाना ठीक नहीं। चलिए अगली बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर हरियाणा के किसानों का ट्रैक्टर मार्च, बीजेपी अध्यक्ष बोले कांग्रेस AAP सरकार MSP की गारंटी दे, बिजनेकार ट्रेनें न रोके। दरअसल किसानों का आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च है। पंजाब में नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा शामिल है। तमिलनाडु में रेल रोकी जाएगी। और करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, बटोगे तो लूटोगे, दिल्ली कूच के लिए सामूहिक फैसला जरूरी, दिल्ली 62,000 वोल्ट का करंट। चरखी दादरी में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, बाडड़ा में हुए एकत्रित। दरअसल किसान लगातार मार्च करने की योजना और नए नए तरीके अपना रहे, जिसमें रेलों को रोकना, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी योजना। दिल्ली NCR में हवा फिर खराब, ग्रेप 3 के नियम लागू, निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक। दरअसल दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित हो रही है, जिसमें सांस लेना मुश्किल है। बिल्कुल दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है, जिसको रोकने के लिए अब काम नहीं होगा 5वीं क्लास तक। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले
ये समाचार देखते हैं। वर्ल्ड चैंपियन मुकेश भारत लौटे, चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत। सबसे पहले अपनी माँ और बापू से मिले। इस बंदे ने विश्व चैंपियन बनने से हिंदुस्तान का दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड चैंपियन मुकेश भारत लौट गए हैं और ये मुकेश ने सबसे कम एज में कारनामा भी किया है। और एयर ने व्रिंजा की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अगले महीने 4 से 6 हज़ार रुपये महंगा मिलेगा। फुल चार्ज में 160 किमी की रेंज भी मिलेगी। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर 3 वेरिएंट और 7 कलर का आपको उसमें ऑडी ने 31, स्पोर्ट्स ने 176 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वापस बुलाई। ई-ट्रॉन और टाइकॉन में बैटरी मॉड्यूल स्पार सिस्टम के डिफेंड। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर्स 10 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे। पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल करने की मांग। और 7 सीटर में 13 सवार, बालोद के हादसा, 6 की मौत। ट्रक ने एसयू की मारी टक्कर, मरने से 1 बच्चा और 4 महिलाओं की मौत। दरअसल ये बड़ी घटना घटी है, लेकिन उससे पहले आप पंजाबी सिंगर का शो कैंसिल होने पर सिर दर्द छलका। बोले देश सबका किसी का एक का नहीं, हिंदू सिख का मुद्दा नफरत है। पंजाबी सिंगर रंजीत बाबा का हिमाचल में शो कैंसिल पर उनका दर्द छलका। और पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट। एनआईए ने स्टेट पुलिस को रिपोर्ट भेजी। डेथ ड्रॉप मॉडल का जिक्र किया। चीनी डिवाइस मिलने का दावा। और पीएम मातृ वंदना योजना में ओटीपी की समस्या हुई दूर, अब आसानी से होगा पंजीयन। दरअसल प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में पहले ओटीपी मांगी जाती थी, लेकिन इस समस्या को अब समाधान कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली सड़क की बदल जाएगी सूरत। अब एक जगह से 42 किमी और झारखंड को बिहार से जोड़ती हैं। दरअसल हरियाणा में महिलाओं को 500 रुपये से मिलेगा गैस सिलेंडर। बस आपको करना होगा ये काम। हरियाणा सरकार अब 500 रुपये रियायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर हर महीने आपको दिया जाएगा। स्वच्छ ईंधन मुहैया कराया और महिलाओं को जीवन स्तर में सुधार होगा। और अयोध्या में हृदय रोगियों का हो सकेगा इलाज। मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब निर्माण के लिए सरकार है। हिमाचल में सरकारी विभागों में दौड़े ईवान, 200 बच्चों का भी होगा ऐलान। नहीं रहे मशहूर तलबा वादी जाकिर हुसैन, 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। जाकिर हुसैन निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। बोले वे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के क्रांतिदूत थे। अगली बड़ी खबर। भारतीय लोगों को वीजा फ्री एंट्री देगा रूस, जाने कितना कम हो जाएगा आपका ट्रैवल बजट। दरअसल रूस के आर्थिक विकास मंत्रालय ने जून 2025 में भारतीयों को वीजा फ्री, यानी कि जो भारतीय पर्यटक हैं उनके लिए वीजा फ्री कर दिया जाता है। और पेनल्टी शूट आउट में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने एशिया कप के हासिल की जीत। पीएम मोदी ने दी बधाई। लोकसभा में आज पेश हो सकता है एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक। भाजपा ने जारी किया है वही। देश में जलमार्गों को कार्गो परिवहन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र जलमार्ग योजना की शुरुआत। पीएम मोदी 29 दिसंबर को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी ने राज्यों को कहा उद्यमियों के लिए छोटे शहरों में उपयुक्त स्थानों की पहचान प्रदान करे सुविधा। चलिए अगली बड़ी खबर। आर्मेनिया गणराज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की भेंट। और भारत और श्रीलंका दौरे कराधान को बचाव के लिए राष्ट्रीय चोरों और समझौतों का आदान प्रदान। देश में विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने 3519 उद्योगों की पहचान की जो अत्यधिक प्रदूषण करते हैं। और 1971 मुक्ति संग्राम की 73वीं वर्षगांठ विजय दिवस के अवसर भारत और बांग्लादेश के सशस्त्र बल एक साथ आए। दरअसल 1971 के अंदर पाकिस्तान को भारत ने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया था। और मुंबई में शहीद स्मारक का पुष्पांजलि समारोह आयोजित भी किया गया। खबरों में जुड़े रहिए। नमस्कार।